ग्रीनपा वैली के दिल में जहां सब्ज पहाड़ आसमान से बातें करते हैं और दरख्तों की सरगोशियां फिजा में गूंजती हैं, एक नया दिन हमेशा की तरह पुरसुकून शुरू हुआ। परिंदे चहचहा रहे थे, जानवर अंगड़ाइयां ले रहे थे, मगर सबसे ऊंची पहाड़ी पर वाइल्ड केयर रेस्क्यू स्क्वाड पहले ही जाग चुकी थी और हर खतरे के लिए तैयार थी। अपने आरामदेह दरख्ती हेडक्वार्टर में लिबराडोर लोना सुबह की रिपोर्ट देख रही थी। अचानक मौसम की वार्निंग का सिग्नल गूंजा। जिप नंदी मगर तेज हमनक बर्ड हुआ को चीरती हुई अंदर आई। एक जोरदार तूफान रिवर बैंड फॉरेस्ट की तरफ बढ़ रहा था। बारिश ने जमीन को भिगो दिया, गरजते बादलों ने आसमान को दहला दिया। नीचे जंगल में नदियों ने अपने किनारे तोड़ दिए, पानी तेजी से फैलने लगा। एक नन्हे बीवर की चीख सुनाई दी, वो पानी में फंस गया था और उसका खानदान दूसरी तरफ था। हेडक्वार्टर में खतरे की घंटी बजी। स्क्वाड हरकत में आई। राफिट्स, रस्सियों और हवाई ग्लाइडर पैक्स को तैयार किया गया। वांडा बकलमंद वोम्बीट बोली, पुरसुकून रहो, होशियार रहो और याद रखो, हम सिर्फ रेस्क्यूरर्स नहीं, हम एक खानदान हैं। मिशन वाज़े था, रिवर बैंड पहुंचना, जानवरों को बचाना और उन्हें वापस घर लाना। जंगल अब वैसा ना रहा था। पगडंडियां डूब चुकी थीं, दरख्त जमीन पर गिरे हुए थे, लेकिन स्क्वाड ने हार नहीं मानी। लोना ने क़यादत की, जिप ने रास्ता दिखाया और पूरी टीम ने पानी और तूफान का मुकाबला किया, हत्ता कि उन्हें वो जजीरा नजर आया जो पानी में गेंदरा हुआ था। वहीं कुछ जानवर खौफजदा बैठे थे और नन्हा बीवर कांप रहा था। मीलो फुर्तीला बंदर फौरन हरकत में आया। इसकी जिप लाइन हवा में सुनसुना रही थी। लोना ने नरमी से बीवर को बाहों में लिया। अब तुम महफूज हो। जैसे ही वो वापस पलटे, एक दरख्त की शाख जोर से टूटी। लम्हा भर को हर चीज रुक गई, मगर वांडा ने बहादुरी दिखाई। इसने राफुट को धक्का देकर शाख से बचा लिया। पानी छपाक से गिरा। टीम ने खुशी से जश्न मनाया, वो कामयाब हो चुके थे। इसी रात बारिश थम गई और आसमान सितारों से जगमगा उठा। हेडक्वार्टर में सब जानवर अब गर्म, खुश्क और महफूज थे। तूफान तो गुजर गया था, लेकिन रेस्क्यू स्क्वाड की हिम्मत और मोहब्बत पूरी वादी में गूंज रही थी। क्योंकि हीरो हमेशा बड़े ताकतवर नहीं होते। कभी कभी हीरो वो होते हैं जिनके पास नर्म सा दिल, पंख, अचार, नन्हे पंजे होते हैं।